हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए ब्यूटीफुल क्रोचेट कर्टन का ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ। ये आपके घर को बहुत एलिगेंट लुक देगा। तो फ्रेंड्स, इसको मिलके बनाते हैं। इसको मैंने एक्रिलिक यार्न से बनाया है। सबसे पहले इसका बेस बनाएंगे। इसके लिए ग्रीन कलर की ऊन को लेके हम सबसे पहले स्लिप नॉट बनाएंगे। अब इस लूप में हम क्रोशिया को डालेंगे। ये हमारा 4 mm का हुक है। अब चेन बनाना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से हम चेन बनाते जाएंगे। हम डोर की ब्रेथ को नाप लेंगे। हमारी डोर की ब्रेथ 40 इंच है। इसमें 2 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे। टोटल 42 इंच के हिसाब से चेन को बनाएंगे। इंची टेप से हम लेंथ को नाप लेंगे। 42 इंच लंबी चेन बनाने के बाद अब हम इसमें आगे वर्क करेंगे। 2 चेन को छोड़ देंगे। तीसरी चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन बनाएंगे। अब एक चेन को स्किप करेंगे। नेक्स्ट चेन में हुक को डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से एक चेन बनाएंगे। एक चेन को स्किप करेंगे। नेक्स्ट चेन में हुक को डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से हम अपनी पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। इस रो के एंड में आपसे मिलते हैं। हम रो के लास्ट में आ गए हैं। अब यहाँ पर हम एक चेन बनाएंगे और लास्ट वाले स्टिच में हुक को डालेंगे और डबल क्रोशिया बना लेंगे। उसके बाद हम 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 चेन बना ली हैं। अब पलट लेंगे। फर्स्ट रो पे हमने जहाँ पे डबल क्रोशिया बनाया था उसी के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमें एक चेन बनाना है और डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरीके से हम अपनी 8 रो कंप्लीट करेंगे। आप चाहे तो बीच में कलर चेंज भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग 8 रो कंप्लीट कर लेते हैं इस तरीके से। फिर आपसे मिलते हैं। फ्रेंड्स, हमने 8 रो कंप्लीट कर ली हैं। इसमें हमने 3 ग्रीन कलर की रो बनाई है, फिर 2 क्रीम कलर की और फिर 3 ग्रीन कलर की रो बनाई है। और इस तरीके से हमारी 8 रो कंप्लीट हो गई है। अब हम इनको 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो इसमें हमने मार्कर लगा रखे हैं इक्वल डिस्टेंस पे। इस तरीके से आप भी अपने हिसाब से मार्कर को एडजस्ट कर सकते हैं। इक्वल डिस्टेंस रहना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मैंने यहाँ पे हर 10 स्टिच के बाद एक मार्कर को लगा दिया है। इस तरह से हमने इक्वल डिस्टेंस को आपस में डिवाइड किया है। ये हमारा 5th मार्कर है। ये हमारा सेंटर का मार्कर है। इसमें सबसे छोटी लटकन लगाएंगे। उसके बाद हम हल्के हल्के बड़ी हैंगिंग करते जाएंगे। लास्ट में सबसे बड़ी हैंगिंग को लगाएंगे। इसको देखते हैं। पहले मैंने ये बेली ऑफ द फ्लावर की लास्ट में लटकन लगाई है। उसके बाद हमारी लीफ आई है, फिर फ्लावर, फिर हमारी लीफ, फिर फ्लावर, लीफ, फ्लावर। इस तरह से आप अपने चॉइस के कॉम्बिनेशन से फ्लावर्स को लगा सकते हैं। 2 लीफ के बीच में एक एक फ्लावर आएगा। तो फ्रेंड, इस तरह से ये मैंने लगाई लटकन बना ली है। अब इसको मार्कर की जगह अटैच कर देंगे। अब हैंगिंग कैसे बनाते हैं सीख लेते हैं। सबसे पहले स्लिप नॉट बनाएंगे। ये हमारा 4 mm का हुक है। इसको लूप में डालेंगे और 20 चेन बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आपको निटिंग से रिलेटेड वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे इजीली देख सकें। ये मैंने 20 चेन बना लिया। इसके बाद 8 चेन बनाएंगे, वो हम अपनी लीफ के लिए बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप भी 8 चेन बना लें।
ये हमने 8 चेन बना ली है। अब एक चेन को स्किप करेंगे, दूसरी चेन में हुक को डालेंगे और स्लिप स्टिच बनाएंगे। नेक्स्ट स्टिच में हुक को डालेंगे। अब हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब नेक्स्ट स्टिच में हुक को डालेंगे, हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब नेक्स्ट स्टिच में हुक को डालेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमने सिंगल क्रोशिया बनाई है। नेक्स्ट स्टिच में हुक को डालेंगे, अब स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो ये हमारी हाफ लीफ तैयार हो गई है। अब दूसरे साइड की लीफ बनाएंगे, तो फिर से हम 8 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब फिर से हम इसमें सेम प्रोसेस करेंगे। एक चेन को छोड़ेंगे, दूसरी चेन में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया, उसकी नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। या इसके बाद नेक्स्ट स्टिच में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर सिंगल क्रोशिया, अब नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो हमारी दोनों साइड की हाफ हाफ लीफ बन के तैयार हो गई है। बचा हुआ पार्ट कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच, उसके बाद ये हमारी सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से हम पूरे प्रोसेस को फिर से रिपीट करेंगे। हाफ डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया और स्लिप स्टिच। इस तरह से हम इस लीफ को अपने कंप्लीट कर लेते हैं। फिर आपसे मिलते हैं। लास्ट में हमने एक चेन बना ली है। उसके बाद इसके सेंटर में जो मिडल पार्ट है, इसके अंदर हम हुक को डालेंगे और पीछे से धागे को खींचेंगे, फिर स्लिप स्टिच बनाएंगे। क्रोशिया को डाल के यार्न को खींच लेंगे और स्लिप स्टिच बनाएंगे। इस तरह से हमारी पत्ती के जो बीच में है एक मिड लाइन बन जाएगी। ये देखिए हमारी एक लीफ कंप्लीट हो गई है। हम सेम प्रोसेस से लीफ का दूसरा पार्ट भी कंप्लीट कर देंगे। स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया, उसके बाद डबल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया और फिर स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये देखिए हमारी सिंगल क्रोशिया तक बन गई है। अब यहाँ पे हम चेन बनाएंगे। एक चेन बनाई है, फिर इसके मिड में हुक को डालेंगे, यार्न ओवर करेंगे, स्लिप स्टिच बनाएंगे। ऐसे ही लीफ के मिडल में पूरी एक स्लिप स्टिच की रो बना देंगे। ये हमारी दोनों पत्ती तैयार हो गई हैं। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, 40 चेन बनाएंगे। फ्रेंड्स, ये हमने 40 चेन बना ली हैं। पहले हमने 20 चेन के बाद ये 2 लीव्स बनाई थी, अब 40 चेन बना ली हैं। अब इसके मिड में हम एक फ्लावर को लगाएंगे। बैक साइड में हम इसमें 11 हाफ डबल क्रोशिया का एक सर्कल बनाएंगे और इसको सुई से या गम की सहायता से इसको अटैच करेंगे या ग्लू गन की मदद से इसको चिपका सकते हैं। पहले फूल को बना लेते हैं। यार्न को लेंगे, मैजिक सर्कल बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे। अब मैजिक सर्कल में हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1
2 3 4 5 6। अब दूसरी वाली यार्न है, इसको हम पुल कर लेंगे, अच्छे से टाइट कर देंगे। अब पहली स्टिच में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब हमारे पास 6 चेन है। अब हर स्टिच में हम 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम अपने सेकंड राउंड को कंप्लीट कर देंगे। तो टोटल हमारे पास 12 सिंगल क्रोशिया होंगी। तो फ्रेंड्स, हम इसके लास्ट में पहुंच गए हैं। लास्ट में भी हमने 2 सिंगल क्रोशिया बना ली हैं। अब स्लिप स्टिच से इसको हम कंप्लीट कर देंगे। तो ये हमारा फ्लावर का मिड पार्ट है, वो कंप्लीट हो गया है। एक्स्ट्रा धागे को अब कट कर देते हैं। अब इसके ऊपर हम पेटल बनाएंगे। अब हम पेटल बनाएंगे तो फ्रंट साइड से हम हुक को डालेंगे किसी भी स्टिच में, और बैक साइड में हम यार्न को रखेंगे और बैक साइड से यार्न को पुल करेंगे फ्रंट साइड की ओर। अब हम यहाँ पे 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4। अब हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 2 बार यार्न ओवर करेंगे, सेम स्टिच में हुक को डालेंगे, यार्न ओवर करेंगे, निकालेंगे, यार्न ओवर करेंगे, 2 लूप में से यार्न को निकालेंगे, फिर से यार्न ओवर करेंगे, 2 लूप में से निकालेंगे, यार्न ओवर करेंगे, फिर 2 लूप में से निकालेंगे। अब दोबारा ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 2 बार यार्न ओवर करके सेम स्टिच में से हुक को निकालेंगे, यार्न ओवर करेंगे, 2 लूप में से धागा निकालेंगे, यार्न ओवर करेंगे, 2 लूप में से निकालेंगे, यार्न ओवर करेंगे, 2 लूप में से निकालेंगे। अब नेक्स्ट स्टिच में ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। एक ट्रिपल क्रोशिया बन गया। अब हम 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4। अब हम सेम स्टिच में स्लिप स्टिच को बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे, दोनों लूप में से क्रोशिया को निकालेंगे। एक पेटल हमारी रेडी हो गई है। अब नेक्स्ट स्टिच में भी हम स्लिप स्टिच बना लेंगे और फिर से हम 4 चेन बनाएंगे, ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, सेम स्टिच में 2 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। नेक्स्ट स्टिच में फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक पेटल में टोटल हमारी 3 ट्रिपल क्रोशिया बन रहे हैं। अब फिर से हम 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4, और सेम स्टिच में स्लिप स्टिच बनाएंगे। इस तरह से हम सारी पेटल्स को अपने कंप्लीट कर लेंगे। टोटल हमारी 6 पेटल बनेंगी। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से अपने फ्लावर को कंप्लीट कर लिए। इसी प्रोसेस से हम अपने 6 पेटल को कंप्लीट कर लेंगे। फिर आपसे मिलते हैं। अब हमने लास्ट पेटल भी बना लिए, 4 चेन बनाएंगे। अब लास्ट वाली स्टिच में हम फिर से हुक को डालेंगे और स्लिप स्टिच बना देंगे। अब हम यार्न को कट कर देंगे। इस तरह से हमारा एक फ्लावर रेडी हो गया है। जो एक्स्ट्रा यार्न दिख रही है उसकी हम आपस में नॉट लगा देंगे और सिक्योर कर देंगे। इस तरह से हमारा फूल रेडी हो गया है। अब हम बैक साइड का सेंटर बनाएंगे। इसके लिए हमने क्रीम कलर की यार्न ले ली है, मैजिक रिंग बनाएंगे। ये हमारा मैजिक रिंग रेडी हो गया है। अब हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2। अब इसी मैजिक सर्कल में हम 11 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हाफ डबल क्रोशिया हमारा बन गया है। इसी तरह से हम मैजिक सर्कल में 11 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। टोटल हमारे पास 12 हाफ डबल क्रोशिया बन हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप भी इस मैजिक सर्कल में 11 हाफ डबल क्रोशिया बना लें। ये हमारा सिरे वाला धागा है, इसको एडजस्ट कर लेंगे, खींच लेंगे। ये हमारे पूरे 11 हाफ डबल क्रोशिया बन गए हैं। अब लास्ट स्टिच में हुक को डालेंगे
स्लिप स्टिच बना लेंगे। अगर आपको स्टिच करके जोड़ना है तो आप धागे को थोड़ा लंबा रखेंगे, नहीं तो यार्न को छोटा करेंगे। पेस्टिंग के लिए यार्न की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हम यार्न के दोनों सिरों को आपस में नॉट लगा के सिक्योर कर देंगे। छोटे वाले सिरे को कैंची से कट कर देंगे। अब इसको हैंगिंग में कैसे अटैच करना है देख लेते हैं। पहले हम इस ऊन को सुई में डालेंगे। ये हमारी कैसमेंट वाली सुई है। ये देखिए इस तरह से बैक साइड में रखना है। फ्रंट साइड में फूल को रखेंगे और बैक साइड में पैच रखेंगे और बैक साइड से फ्रंट साइड में इस तरीके से निकालेंगे। फिर हम फ्रंट साइड में पास में ही धागे सुई को डालेंगे और बैक साइड से निकालेंगे। फिर से दूसरी स्टिच में सुई को डालेंगे और फ्रंट साइड से निकालेंगे। अब फिर पास में से ही हम सेंटर में जो पार्ट है येलो कलर का उसी में सुई को डालेंगे। इस बार हम हरे वाले धागे को भी साथ में सिलाई करेंगे, जिससे कि हमारा ये अच्छे से अटैच हो जाए। इस तरह से हम पूरे सर्किल को अपने स्टिच कर लेंगे। आप चाहें तो इसको ग्लू स्टिक से चिपका भी सकते हैं। देखिए हमारा ये अच्छे से अटैच हो गया है। ये हमने 40 चेन बनाई थी, इसके सेंटर में फूल को अटैच किया है। अब इसके बाद हम फिर से लीफ बनाएंगे। ये देखिए मैंने एक पहले से तैयार करके रखी है। पहले हमने 20 चेन के बाद लीफ बनाई है। उसके बाद हर 40 चेन के बाद हमें लीफ बनानी है। जितनी लंबी हैंगिंग बनाना है उतनी ही आप उस हिसाब से बना लें। लास्ट में हमको 20 चेन ही रखनी है। इसमें हम बेली फ्लावर को अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरह से बेली फ्लावर बनाएंगे, उसको अटैच करेंगे। फिर बेली फ्लावर को बनाना सीख लेते हैं। सबसे पहले ग्रीन कलर का ऊन लेंगे और मैजिक सर्कल बनाएंगे। हुक को डाल के पहली वाली यार्न को निकाल लेंगे। अब हम एक चेन बनाएंगे और मैजिक सर्कल में 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। फ्रेंड्स आप भी 6 सिंगल क्रोशिया बना लें। फिर आपसे मिलते हैं। इसके बाद हम सिरे वाली यार्न को पुल कर लेंगे और सर्किल को टाइट कर देंगे मैजिक सर्किल को। अब लास्ट वाली स्टिच में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये हमारे 6 सिंगल क्रोशिया बन गए हैं। अब हम यहाँ पे 2 चेन बनेंगे, 1 2, और हम नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन बनाएंगे, नेक्स्ट स्टिच में फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन बनाना है और नेक्स्ट स्टिच में डबल क्रोशिया बनानी है। एक चेन बनाना है और नेक्स्ट स्टिच में डबल क्रोशिया बनानी है। इस तरह से हम अपने सेकंड राउंड को भी कंप्लीट कर लेंगे। एक चेन बनाएंगे, नेक्स्ट स्टिच में डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमारे पास 1 2 3 4 5 5 जाली हो गई हैं। एक जाली और बनाना है तो हमने एक चेन बनाई है और लास्ट वाले स्टिच में स्लिप स्टिच बनाई। इस तरह से हमारे पास 6 जाली बन गई हैं। हम ब्लू कलर से इसकी पेटल बनाएंगे। तो मैंने स्काई ब्लू कलर लिया है, इसको हम बैक साइड में रखेंगे इस तरीके से। 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। ग्रीन और ब्लू कलर के दोनों जो यार्न के सिरे हैं उनको हम अपने बैक साइड में रखेंगे। अब हमारे पास 6 होल हैं। अब हम हर गैप में हम 4 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, सेमी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए यार्न ओवर करेंगे, यार्न को निकालेंगे और केवल एक बार 2 लूप में से यार्न को निकालेंगे। इस तरह से हम पे 5 लूप बन गए हैं। एक्स्ट्रा जो यार्न दिख रहा है इसको हम यहाँ पे कट कर लेंगे। अब सभी लूपों में से यार्न को निकालेंगे, 2 चेन बना लेंगे और सेमी डबल क्रोशिया बनाएंगे गैप में।
इस तरीके से हम 4 सेमी डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये 2 हमने बना ली हैं। अब हम तीसरी सेमी डबल क्रोशिया बना रहे हैं। 4 लूप हो गए हैं, एक और बनाएंगे। इस तरह से हमारे पास 5 लूप हो जाएंगे और यार्न ओवर करके 5 लूप में से यार्न को निकालेंगे, एक चेन बनाएंगे। इस तरह से हमारे पास जो 6 गैप हैं उसी के अंदर हम 6 पेटल बना लेंगे। 2 पेटल हम ऑलरेडी बना चुके हैं, 4 पेटल हमें और बनानी है। तो फ्रेंड्स, आप भी टोटल 6 पेटल बना लें, फिर आपसे मिलते हैं। ये 6 पेटल मैंने बना ली हैं। अब इसका हम सेकंड राउंड शुरू करेंगे। तो पहले जो गैप है उसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट गैप दिख रहा है इसमें बनाएंगे, स्टार्ट करेंगे एक सिंगल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और एक सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से हम जितने भी हमारे पास गैप है, टोटल 6 गैप, उसमें इसी तरह से बनाएंगे। एक सिंगल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और एक सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हम अपने फ्लावर को कंप्लीट कर लेंगे। एक्स्ट्रा यार्न को कट कर देंगे। अब इसको हम उल्टा कर लेंगे। अब इस यार्न को हम पास में ही किसी स्टिच में डाल के लूप में से धागे को निकाल देंगे, यार्न को कट कर देंगे। अब हमें इसको कैसे अटैच करना है ये देख लेते हैं। ये हमारी हैंगिंग है, इसमें हमने 40 चेन के बीच में एक फूल को लगाया है। उसके बाद हमने पत्ती बनाई है, फिर 40 चेन के बीच में एक फूल, फिर एक पत्ती। इस तरीके से हमने हैंगिंग को अपने बनाया है। और सबसे लास्ट में हमने ये वैली फ्लावर लगाया है। उसको उल्टे साइड में इस तरह से रखेंगे और सेंटर में हुक को डालेंगे। और जो हमारे पास यार्न है इसको हम अपनी तरफ खींच लेंगे। अब हम यहाँ पे थ्रेड में आपस में नॉट लगा देंगे, अच्छे से सिक्योर कर देंगे, फिर ये हमारी हैंगिंग रेडी हो जाएगी। फ्रेंड्स, एक हैंगिंग को छोड़ के सभी हैंगिंग को हमने इक्वल डिस्टेंस में बैक साइड पे अटैच किया है। जहाँ जहाँ पे हमने स्टिच मार्कर लगाए थे वहाँ पे इनको अटैच कर दिया है। अब एक हैंगिंग को आपको अटैच करके दिखा देती हूँ। अब हम मार्कर को निकाल लेंगे और वहीं पर हम निडल को डालेंगे। इस तरह से हमने बैक साइड से अटैच करना है। इसको हम अच्छे से ऊपर तक अटैच करेंगे। जो हमारी क्रीम कलर की यार्न है वहाँ तक इसको सुई से सिलेंगे। ये देखिए, पास में टाँके लेंगे। इस तरह से हम इसको सिलते जाएंगे। फ्रेंड्स, आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्रोचेट से रिलेटेड आर्टिकल का ट्यूटोरियल मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। बेल आइकन को प्रेस कर लें। जब भी मैं निटिंग से रिलेटेड कोई वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसको इजीली देख सकें। ये देखिए, हम लास्ट में पहुँच गए हैं। अब यहाँ पे हम नॉट लगाएंगे। एक्स्ट्रा धागे को कैंची से कट कर देंगे। जो हमारे जो एक्स्ट्रा धागे दिख रहे हैं इन सभी को कट कर देंगे। फ्रेंड्स, हमारा कर्टन रेडी हो गया है। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।